Very good morning to all the reverend participants of Gallant Ispat Limited, Gorakhpur. First of all, wish you all a very happy new year. आप सभी गणमान्य पार्टिसिपेंट्स जो लीडरशिप के इस प्रथम सेशन में आए हुए हैं, मैं रश्मि रंजन, उड़ान का फाउंडर एंड सीईओ, मास्टर ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सीएमडी सर का, उसके बाद माननीय सीईओ सर का और उसके बाद सीएचआरओ सर का, जिनके साथ लंबी बातचीत, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने के बाद ये 10 पॉइंट सीरीज ऑफ फॉर फाइंडिंग द इमर्जिंग लीडर्स एट गैलेंट, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया, जो अपने आप में एक नायाब है, एक नया प्रयास है किसी भी संस्था के द्वारा, जहां इमर्जिंग लीडर्स को फाइंड आउट किया जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, जैसा माननीय सीएचआरओ सर ने भी क्लियर किया है अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में, कि इससे हम स्टेप वाइज फाइनली एंड तक फिल्टर आउट करेंगे पार्टिसिपेंट्स को, जो जिन्हें एक अलग रोड मैप, एक अलग ग्रोथ पाथ दिया जाएगा लीडरशिप के रोल में। तो ये सारी चीजें क्लियर है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा। सबसे पहले इसमें एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होता है, जो अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दिया जाएगा, और आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। उस टेस्ट को देने के बाद उस 2 घंटे का एक गैप रहता है, यानी आप जा सकते हैं वापस उस टेस्ट को देने के बाद। आपको व्हाट्सएप पे 2 घंटे के अंदर में बताया जाएगा कि कौन लोग चयनित हुए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा ही नायाब टेस्ट है, 6 हैट थ्योरी बाय एडवर्ड डी बोनो, जिसमें आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेक किया जाता है कि आपके अंदर कौन सी थिंकिंग पैटर्न प्रोमिनेंट है, और अगर उसमें कोई ड्रॉबैक है तो आप लीडरशिप के वर्कशॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी आपको कोई अन्य वर्कशॉप कराया जाएगा, मे बी बिहेवियरल एंड समथिंग एल्स, जिसके बाद आपकी जो सोच में बदलाव आएगा, और तब आप फिर से इसको मेन स्ट्रीम लीडरशिप प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक जनरल प्रोग्राम नहीं है, जैसे आप सोच कर आए होंगे कि एक प्रोग्राम है जिसे 6 घंटे अटेंड करना है, तो आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सीरियसली, और उसके बाद लास्ट में एक असेसमेंट टेस्ट होता है 6 आवर्स के बाद, शाम के 6 बजे एक टेस्ट होगा, जिससे पूरी जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी भी टेस्ट होगी कि उनकी लर्निंग कैसी रही, और मिनिमम पासिंग मार्क्स पहले टेस्ट के लिए 50% है, और फिर जो पास करेंगे वो अगले वर्कशॉप में पहुंचेंगे, फिर नेक्स्ट एजेंडा, फिर वो उसका क्राइटेरिया 55 या 60% होगा, फिर 65% थर्ड प्रोग्राम। इस तरह करते हुए आप 10th वर्कशॉप तक पहुंचेंगे, और जो सक्सेसफुली 10th वर्कशॉप कंप्लीट करेगा वो आइडेंटिफाई होंगे इमर्जिंग लीडर्स। और इन वर्कशॉप्स के बाद आपके असाइनमेंट्स भी मिलते जाएंगे जो आपको करना है। जैसे पहला तो वार्म अप सेशन हो गया इस तरह से, लेकिन जब सेकंड में पहुंचेंगे, थर्ड में पहुंचेंगे, उससे रिलेटेड आपके असाइनमेंट्स होंगे, जिनको आप करने के बाद थर्ड वर्कशॉप में पहुंचेंगे, आपको सबमिट करना होगा वो असाइनमेंट। तो इस तरह से वॉक द टॉक वाली बात है। यू आर नॉट जस्ट फॉलोइंग सम थ्योरेटिकल फुटस्टेप्स, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना है, so that you can be a role model for your department, for your team members, everyone. क्लियर है सभी को? ग्रेट। तो बिना समय जाया किए हुए विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, मैं एक आपको एडवाइस दूंगा, प्लीज आप लोग जितनी भी ब्लैंक कुर्सियां हैं वहां जाकर बैठ जाएं, क्योंकि अगर एक दूसरे का रिस्पॉन्स देखा आपने, फंस जाएंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट है और मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें। आप एक या एक से अधिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक या एक से अधिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बगल वाले को देखा एक करते हुए, आपको लगा नहीं मुझे भी यही करना चाहिए, हो सकता है कि आपका उस स्कोर कम हो जाए, हो सकता है वो 3 या 4 या 2 एकदम बेस्ट ऑप्शंस होते उस सिचुएशन के लिए, राइट? तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा सर, किशन सर, कि आप लोगों को थोड़ा कुर्सियों लास्ट तक लोग जाएं और एक कुर्सी छोड़कर बैठें।
सो वेलकम बैक ऑल 13। आप सभी ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट को सक्सेसफुली क्लियर किया। अ राउंड ऑफ अपलॉड फॉर योरसेल्फ। ये दिखाता है कि आप लोगों का रुझान लीडरशिप के तरफ है। आप लोग बाकी थिंकिंग हैक्स को, जो कि लॉजिकली पॉजिटिव, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, जजमेंटल आदि जो सोच है, डेटा ओरिएंटेड वगैरह, आप इन सोच को लेकर आगे बढ़ने के योग्य हैं। हमारे सामने ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी छवि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हो और जिसको लेकर हम पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझ सकें। तो आप देखिए, अगर आप रामायण के उस पूरे समय को देखते हैं ध्यान से और श्री राम के उस व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हैं, तो आता है क्या, सब पर राम तपस्वी राजा। ये आती है ना चौपाई। यानी श्री राम का वो व्यक्तित्व जो अपने आप में IQ इज इक्वल टू EQ का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं ना, इज इक्वल टू परफेक्ट पर्सनालिटी। IQ इज इक्वल टू EQ। तो IQ इज इक्वल टू EQ जब होता है तो एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। हम परफेक्शन की बात कर सकते हैं, एजम्पशन की बात कर सकते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बात कर सकते हैं, बट इट इज हार्ड टू अचीव। ठीक है, बट स्टिल वी ऑल ट्राई टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, कि हमें लगातार कोशिश करना है। आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को अगर आप देखें, तौर तरीकों को देखें, तो आप एक लीडर के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इंपैथी, सिंपैथी अलग होता है। लाइक हमें इंपैथी इज ऑल अबाउट, आप कनेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करने की, उसको पैसिफाई करने की, किसी के तरफ अगर आपकी संवेदना है तो। लेकिन सिंपैथी इज ऑल अबाउट, हमने कहीं सुना कोई घटना होते, हमें बड़ा दुख हुआ, बस वहां तक बात खत्म। तो इंपैथी इज ऑल अबाउट, चाहे वो सबरी का दुख हो, चाहे वो समाज के जितने डाउन ट्रॉडन हो, जिसको लोग अलग समझते थे, चाहे वो विभीषण हो, चाहे राक्षस कुल से, या सुग्रीव हो वानर कुल से, उनको भी अपना मित्र बनाकर उनको अपने टीम में शामिल किया और उनको भी उचित पद और स्थान दिया अपने दिल में। राइट, लीडरशिप की यही सब क्वालिटीज होती हैं। उसके अलावा उनके चेहरे पर कभी आप देखेंगे, अक्सर जब भी आपने देखा होगा एक पिक्चराइजेशन भी अगर श्री राम का, तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। एक लीडर जो तमाम स्ट्रेस को भी बड़ी कामली अपने अंदर समाये हुए है और उसे लोगों पर जाहिर नहीं होने दे रहा है, स्ट्रेस या चिल्लाते हुए या क्रोध, वो दूसरों को समझा रहे हैं, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि क्रोध ना करो, कंट्रोल करो, हमें मौका देना चाहिए दुश्मन को भी सुधरने का। राइट, उसे समझा रहे हैं। तो एक लीडरशिप में और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, और लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक वर्ड यूज होता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप, बहुत ये वर्ड आजकल यूज हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें वही पुरातन काल से मिल रहा है। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है वो लीडर जो दूसरों को सर्व कर रहा है, ना कि अपने आप के लिए लोगों को सर्व करा रहा है। जैसे श्री राम का उदाहरण है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं जन सेवक हूं मैं, है ना, प्रधान सेवक हूं मैं, प्रधानमंत्री ना कह के मैं प्रधान सेवक हूं। तो ये लीडरशिप में सर्वेंट लीडरशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां आप जनता के, अपने टीम के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा जागरूक रहते हैं और आप हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं। सर्वेंट लीडरशिप, ठीक है, प्रधान सेवक वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ, बॉसी काइंड ऑफ पर्सन, यू नो, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आपका सीनियर हूं, इसलिए नहीं कि आई एम देयर टू बॉस अराउंड, बट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आई एम ए फैसिलिटेटर। आई एम क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहां मेरी पूरी टीम एक सामंजस्यता बनाते हुए परफॉर्म कर सके टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। राइट, तो आपको श्री राम के व्यक्तित्व में वो भी मिलेगा। आपने कहानी श्री राम के, जब वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी यूज होती है ना लीडरशिप में, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, फॉर्मिंग ए राइट स्ट्रैटेजी। तो अगर हमें लंका तक पहुंचना है तो पुल की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे बानर और सारे लोग कैसे लंका तक पहुंचेंगे। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मेरे पास सेना में कौन से ऐसे लोग हैं जो पुल बनाने में काम कर सकते हैं, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई दोज मेंबर्स। तो नल, नील,
यू नो, वी हैव जाम वन, यू नो। तो ये सारी चीजें, तो उन्हें पता है कि नल और नील जिन भी पत्थर को लेकर समुद्र में डालेंगे वो तैरेगा, वो एक मतलब वो डूबेगा नहीं, राइट। एंड तो यू नो, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको सीखने को, पूरी रामायण अपने आप में एक उत्तम उदाहरण है लीडरशिप के मतलब शोकेस करने के लिए एज अ बेस्ट केस स्टडी। एक इंसान में ही लीडरशिप के सारे गुण मिल जाएं, ठीक है। फिर लोगों की बातों को सुनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है लीडर के लिए। नॉट लूजिंग द टेम्पो, नॉट सेइंग दैट मैं जितना कह रहा हूं उतना ही करो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। यू नो, आई एम क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ ओवरव्यू कि लीडर के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, सो दैट कि आप एजेंडा को क्विकली ग्रास्प कर सकें। तो श्री राम का उदाहरण मेरे सामने सर्वोत्तम है, जिस एक, क्योंकि उनका पुरुष अवतार है, मानव अवतार है, तो मैं भगवान कहकर नहीं कहूंगा कि भगवान के अंदर ये सब था, मैं कहूंगा पुरुषों में सर्वोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, राइट। तो एक जेंटलमैन फिगर एक लीडर के अंदर, व्हेन ही इज वॉक, जो कहते हैं ना वॉक द टॉक, जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, समाज के हर एक वर्ग को जोड़ रहे हैं अपनी टीम में, टीम उनकी बड़ी होती जा रही है। भले ही लंका पति रावण के मुकाबले उनके पास रिसोर्सेस बहुत कम थे, बट उनकी जीत हुई क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ, धर्म को के साथ आगे लेकर सबको बढ़ा, उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया, ठीक है। तो जहां पर माइंड क्लियर होता है, आइडियाज और स्ट्रैटेजीज क्लियर होते हैं, वहां पर आप एक छोटे से गिलहरी को भी, उसके कंट्रीब्यूशन को भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं। पता होगा आपको कि छोटी सी गिलहरी भी अपने आप को मिट्टी में लपेट कर वो भी कोशिश कर रही थी कि उसमें बालू या रेत डाल सके, उसकी उतने बड़े महान काम में उनका भी योगदान या मतलब स्मरणीय रहे, राइट। तो आप किसी को ये नहीं कहती है तो छोटा मोटा, ये तो नेग्लिजेबल कंट्रीब्यूशन है इन माय यू नो प्रोजेक्ट वर्क। तो जो आपको चाय पिला रहा है ठंडे में आकर बार बार, उसको भी आप कह रहे हैं थैंक यू भैया, थैंक्स भाई, बहुत जरूरी था इस चाय का दिमाग चलने के लिए। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक चाय वाले को, एक जिसको आप 4th ग्रेड स्टाफ कह रहे हैं, उसको 4th ग्रेड स्टाफ ना कहकर आप कह रहे हैं ये हमारे टीम का मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसके चाय के बिना तो इंजन ही गर्म नहीं हो। यू नो, एक लीडर की ये सब क्वालिटी, मुस्कुराते हुए कोई आपको कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, यू नो, आप एक एटीट्यूड में चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई बात करना चाह रहे हो सर, या बताइए, या 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं बस आप एंड आप सिंसियरली 2 मिनट के बाद 5 मिनट, ओके प्लीज टेल मी, बताइए, तो ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन यू। ये अगर बोलते हैं तो ये जरूर समय देते हैं, यू नो। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो श्री राम के जीवन से हमें लीडरशिप को लेकर सीखने को मिलता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की स्ट्रैटेजी पर, आज के एजेंडा को हम लोग नोट करते हैं कि आज के ट्रेनिंग एजेंडाज क्या क्या है। डिस्टिंग्विशिंग मैनेजमेंट मिथ फ्रॉम रियलिटी, पहले नोट करते हैं, फिर बारी बारी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो कैमरा से वो फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, यू आर अलाउड टू डू दैट। Understanding the motivation of colleagues and competitors. Third, recognizing the strength and blind spots in yourself and others. Fourth, building emotional intelligence to communicate effectively. Emotional intelligence पे भी क्लास होगी. Influencing others from a position of authority or without authority. Finally, managing within organizational hierarchies, earning trust and building relationship, and finally leading for long term results. ठीक है, ये एजेंडा है। अब हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट मिथ फ्रॉम रियलिटी, आज तक जो चला आ रहा है कॉर्पोरेट में, क्या क्या है, लीडर्स विजनरीज होते हैं, लीडर्स विजनरीज होते हैं, यानी कि आगे का सोचते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं। मैनेजर्स क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, मतलब और ऑब्सेस्ड रहते हैं टास्क, काम को लेकर। ये मैनेजर्स के बारे में धारणाएं, तो क्या क्या धारणाएं चली आ रही हैं। लीडर्स जो हैं वो इंपैथिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, और मैनेजर्स क्या होते हैं, बॉसी, पॉम्पस, स्लेव ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, ये धारणाएं हैं, क्लियर, यही धारणाएं होती है ना। ओके, इसी के कारण कहीं ना कहीं हर मैनेजर को लीडर बनाने की कोशिश चल रही है।
और इसीलिए आज आपको भी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में बैठने के लिए आमंत्रित किया गया, प्रोत्साहित किया गया, राइट। मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम कह के नहीं है, इसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हम मैनेजर्स के बारे में क्या धारणाएं रखते हैं वो आपको पिछले स्लाइड में बता दिया। तो लीडर्स कैसे होते हैं वो आपको बनना है, ठीक है। इसीलिए लीडर्स का जो वैल्यू है मैनेजर्स के ऊपर वो इनडिस्प्यूटेबल सबसे बड़ा है और उसी के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। आने वाले स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे क्या ये सही तरीका है, क्या होना चाहिए, वो सब जानेंगे। लेकिन अब नया डेफिनेशन क्या है आज के समय में लीडर्स और मैनेजर्स को लेकर। कई फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनीज हैं जैसे गूगल, क्योंकि ये कंपनी बेस्ट है लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए, ये यूज करती है लगातार वर्ड्स कॉल्ड मैनेजर्स इंस्टेड ऑफ लीडर्स। सोचिए अभी क्या बातें हो रही है। वी ऑल वांट टू बिकम लीडर्स बिकॉज हम मैनेजर से लीडर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, अपवर्ड ट्रांजिशन। But the companies like Google, who are like one of the best companies, forward-thinking companies, they are using the word managers. Even top management के लिए he is the best manager. He is the top manager of the company. Rather than saying he is the CEO of the company, he is the top manager of the company. You know, so although he is the president HR or he might be president marketing, but he is the best manager. He knows how to manage his resources well. He knows how to convince the client in a proper way. शायद ही उनके कोई एक क्लाइंट छोड़कर गए हो पिछले 10 सालों में. So he is the best manager. Before being the president or the boss of the organization, he is the manager. He has been known to be the people's manager. Right? Facebook के जो है, Facebook is another company. उसके HR are talking about how to distinguish the great managers from okay managers. So they are not talking about leaders. They are talking about great managers versus okay managers. Two of you would be differentiated like, are you a great manager or are you an okay manager? काम चलाओ, ठीक है, चल जाएगा काम. But great manager is all about innovation, thinking out of the box. जहां कंपनी an okay manager, sir मुझे आपने टारगेट आज का दिया था, I have done it. A great manager, for example, would say, sir मैंने अपना काम तो किया ही, I have helped 5 of the other team members fulfill their 100% target or 70% of the target. Plus, in the remaining half an hour time, I thought, why should not I help my management fulfill or reduce their work burden by using my ERP knowledge? मैंने ERP का कोर्स भी किया है, so I have thought कि why not contribute daily half an hour for supporting the ERP project in my company. Apart from my HR work which I am doing, or apart from the billing work I am doing, मैं कंपनी को ऐसे भी बेनिफिट कर सकता हूं. They are great managers. They don't say, सर मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए और इतना ही पैसा में इतना ही मिलेगा. Nothing like that. I want to see my company growing and I want to see that I grow with my organization. That is some of the characteristics of a great manager. Google Guide promotes manager development. So Google is the one of the company which is really working on manager development program to transform the managers into great managers. You know what? I am reminded of a policy in Google जहां वो startups को बहुत प्रमोट करते हैं. वो कहते हैं अगर आपके पास साहब कोई आइडियाज हैं, you don't need to leave Google and start your company. 80% of the time आप गूगल के प्रोजेक्ट पे काम करो, 20% of the time you work on your project every day. आपकी सैलरी आपको मिलती ही रह रही है. एंड इफ यू नीड फंड एंड इफ द कंपनी थिंक्स कि आपके आइडियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए, गूगल इज रेडी टू इवन पुट द मनी इनटू दैट. In this way, Google can get many of the subsidiary companies or ideas from where they have invested and they are getting returns. At the same time, उनके talent उनके साथ रुके हुए हैं. So hardly attrition की कोई बात होगी. That is why you find people working with Google for several years. This is called intrapreneurship. The word is intrapreneur. आप लोगों ने entrepreneurship सुना होगा, जहां बिजनेसमैन बनते हैं, स्टार्टअप आइडियाज एंड दे बिकम एंटरप्रेन्योर, ENTRE, and this is INTRE, intrapreneur. In this way, the Google is promoting intrapreneurship within the organization, and as a result, उनकी attrition rate कम है. People would love to have work in Google for several years because
इंडिपेंडेंट बनाने की जो काबिलियत गूगल के अंदर है, वही आज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी लाइक आईटीसी एंड अदर कंपनीज इन इंडिया आर प्रमोटिंग। दे डोंट बिकम इनसिक्योर, ओ माय गॉड, एक हमारी अंडर से एक बिजनेसमैन निकलने वाला है, हम उसको प्रमोट करेंगे ना, वो क्यों निकलेगा? Let him be independent, but we are also getting associated for lifetime with him. We'll have 5%, 10% share in the company, right? और ऐसे अगर मेरे पास 50 हो जाए तो think about it, you know. पार्टिसिपेंट मैंने ट्रेनिंग लिया रश्मि रंजन से, जो ट्रेनिंग का टॉपिक था मैनेजिंग योरसेल्फ एंड लीडिंग अदर्स। वी ऑल आर हेडिंग समथिंग एज ए मैनेजर, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर। आगे हमें और आगे ग्रो करना है, आगे हम मैनेजर से सीनियर मैनेजर जो हायरार्की होती है, जीएम, एजीएम, डीजीएम, वीपी, हम लोग अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री में आप जब भी काम करोगे आपको टीम के साथ ही काम करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सारा दिया, क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कैसे करना है, अपने सबऑर्डिनेट जो जूनियर आपके उनके साथ कैसे बिहेव करना है, और अपने बॉस तक कैसे पहुंचाना है। यू आर द पर्सन हु हैज टू डील विथ योर जूनियर्स एज वेल एज योर क्रॉस फंक्शनल टीम एंड योर सीनियर्स। ये बहुत ही क्रिटिकल ट्रेनिंग है, और मुझे बहुत सारा, मैंने भी चूंकि 25 ईयर्स में एचआर में हूँ, मैंने भी बहुत ट्रेनिंग किए हैं, बट अगेन ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ द पर्सन। और इतना क्लैरिटी के साथ इतने कम समय में, ट्रेनर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे गेम खिलाएंगे आपको, बहुत सारी चीज कराएंगे, बट अगेन इतने कम रिसोर्सेज में और इतने कम टाइम में इतना इफेक्टिवली जो इनका जो ओरेशन स्किल, ओरेशन जो उन्होंने दिया, आज अच्छे से बताया, पूरा बोलने का तरीका, बोलने का पिच, कोई घबराहट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि और ट्रेनर लोग तो बहुत सारी चीज बोलते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा करो, बट अगेन इनके साथ जो मैंने देखा कि बहुत ही कंफर्टेबली ग्राउंड रूट पे जाकर के, जैसे होता है एक आम आदमी की तरह जैसे मिलके कैसे समझाना है, कैसे लगाना है, तो हमें आपके एकदम पूरा जेल होकर के उन्होंने बताया है। थैंक यू सो मच शशि जी, एंड आई अप्रिशिएट योर वे ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। में पार्टिसिपेट किए हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, और आपकी ट्रेनिंग से निश्चित तौर पर हमें कुछ न कुछ लाभ अच्छा ही लेंगे, और पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हमें इसका लाभ मिलेगा। आपका ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा था, कहीं भी आदमी कोई ऐसा नहीं था कि बोर हो रहा है या ऐसा कुछ है। थैंक यू सर, आपका ये चैनल और ये पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जो है जो मोटिवेशन आपने दिया जो है, और इसमें हम बिलीव करते हैं सर कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमेशा कुछ नया करना यही इंसान का जो है औरों से डिफरेंट बनाती है। तो हम हमेशा सीखते हैं, बचपन से लेकर मरते दम तक हमें सीखना ही होता है। तो इससे जाहिर सी बात है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, कुछ माइनस नहीं हुआ होगा। ट्रेनिंग में जो है ये बहुत अच्छा लगा, हमने एक स्टेप हम आगे बढ़े और सबके साथ जो है आगे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा कि हम भी कुछ पॉजिटिव हुए, कुछ आगे लेवल तक गए, ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर, इसके लिए धन्यवाद सर आप। थैंक यू।